तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीए लर्नर्स। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक सीए इंटर के स्टूडेंट हो तो टाइटल देखकर आपने समझ ही लिया होगा कि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि टैक्स जो सब्जेक्ट होता है हमारा टैक्सेशन, उसको हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप का वो सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट रहता है। फर्स्ट ग्रुप का क्या मैं तो बोलती हूँ कि दोनों ग्रुप्स में ही सबसे ज़्यादा टफ सब्जेक्ट जो रहता है वो टैक्स। सो गाइस, अभी 50% से भी ज़्यादा लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है। तो मैं जैसे अभी टेक्स्ट की वीडियो लाई हूँ, मैं दूसरे सब्जेक्ट की भी वैसे वीडियोस और लाऊंगी। तो अगर आप चाहते हो कि आप वो सब्जेक्ट्स की भी वीडियोस जो हैं वो देखो, और वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है, कुछ इन्फॉर्मेटिव लग रही है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बिल्कुल फ्री है और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को लाइक करोगे। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो बताने वाली हूँ। जैसे कि हमारा डाउट रहता है कि हम पेपर राइटिंग पैटर्न क्या होना चाहिए, हमारा जो एग्जाम में एमसीक्यूज आते हैं उसको हम कैसे डील कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा ये डाउट रहता है कि क्या इतने सारे प्रोविजंस वगैरह रहते हैं, सेक्शन सब सेक्शंस रहते हैं टेक्स्ट में, तो क्या वो सारे याद करने ज़रूरी हैं। नेक्स्ट मैं आपको बता दूंगी कि कौन से ऐसे सब चैप्टर्स वगैरह है जो कि आपको लाइक 40 मार्क्स लाने में आसानी से मदद कर सकते। सबसे पहले उसके दो पार्ट रहते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स ऑलमोस्ट जीएसटी होता है। तो जीएसटी वाला जो पोर्शन रहता है, इनडायरेक्ट टैक्स जो पोर्शन रहता है, अगर हम कंपेयर करें डीटी के कंपैरिजन में, वो ज़्यादा सिंपल है और वो रहता है अपना 40 नंबर का। तो मेरे हिसाब से अगर आप आईडीटी को अपना पूरा ज़्यादा ध्यान देकर उसको स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट अपना बना ले, उस पर अगर आपकी कमांड हो सकती है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि 40 मार्क्स आप उससे डायरेक्ट कवर कर सकते हैं। तो अगर वो 40 मार्क्स का और अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर करा तो 35 मार्क्स तक तो आपके कहीं नहीं गए, मतलब डेफिनेटली आएंगे। तो 35 मार्क्स उधर अगर आप कवर कर लोगे तो उसमें आपका जो भी टारगेट है कि 40-50 नंबर लाना है, मतलब अब रिमेनिंग आपको डीटी से सिर्फ 10 से 15 नंबर की एक्सपेक्टेशन है। 10 से 15 नंबर स्कोर करने के लिए इससे ज़्यादा ही आ जाएंगे आपके, इससे कम बिल्कुल भी नहीं आएंगे। मैं आपको कुछ सिलेक्टिव चैप्टर्स बता दूंगी जो प्रिपेयर करके डेफिनेटली आप ये कर सकते हो। अगर मैं अपने अटेम्प्ट को एनालाइज करूँ, उससे थोड़े से पास्ट ईयर के पेपर्स को एनालाइज करूँ और आपके अभी रिसेंट अगर हम एनालिसिस करें अपने टेक्स्ट के पेपर का, तो उससे साफ पता चलता है कि टोटल इनकम के क्वेश्चंस का जो वेटेज है वो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो अगर आप डीटी में फालतू जो जितने भी चैप्टर्स रहते हैं, एग्रीकल्चरल इनकम, फर्स्ट बेसिक्स वाला और ये सारे चैप्टर्स, अगर सेट ऑफ वगैरह और ये कैरी फॉरवर्ड वगैरह, इन चैप्टर्स को छोड़कर अगर आप डीटी के जो 5 मेन हेड्स हैं उन पर अगर आप फोकस कर लोगे तो आपके डेफिनेटली 20 से 25 नंबर कहीं नहीं गए। ये कर कर आप टोटल इनकम के क्वेश्चंस का जो मेजर पोर्शन है वो अटेम्प्ट कर लोगे। तो ये 5 हेड्स डीटी के मेन और डिडक्शन वाला जो चैप्टर है, ये ज़रूर से आप करके चल जाना। तो इसमें आपके जो 25 से 30 नंबर जो है 60 नंबर में से आराम से सिक्योर हो जाएंगे। और ये मैं इसे गारंटी से इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पास्ट कई पेपरों से यही जो है वेटेज इनका अच्छा खासा आता है। इन 5 हेडिंग्स के अंदर भी जो अदर सोर्सेस वाला रहता है और हाउस प्रॉपर्टी वाली जो हेडिंग्स रहती है वो ज़्यादा सिंपल रहता है कंपेयर टू अदर 3, लाइक बिजनेस, प्रोफेशन, कैपिटल गेन। ये जो चैप्टर्स रहते हैं ये काफ़ी बड़े चैप्टर्स हैं, लेकिन मुझे अदर सोर्सेस और हाउस प्रॉपर्टी ऐसे काफ़ी अच्छा लगता था कि छोटा चैप्टर आसानी से हो जाता था। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इसको आखिर हम करें कहाँ से, ये तो सब पता चल गया कि चलो ठीक है क्या क्या करना है, कैसे स्कोर कर सकते हैं नंबर, लेकिन आखिर इसको करें कहाँ से, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें, लाइक हमने किसी फैकल्टी के लेक्चर्स देखे तो उनके नोट्स है, आरटीपी है, एमटीपी है, पास्ट ईयर के टेस्ट पेपर्स है, उसके बाद फिर आईसीआई मॉड्यूल है। तो कहाँ से करना चाहिए, हमेशा से ही मेरा फिक्स्ड है, मैं हमेशा सबको बोलती हूँ कि आईसीआई मॉड्यूल जो रहती है वो बेस्ट रहती है। अगर आपको टारगेट आपका है कि आपको पास होना है तो डेफिनेटली अगर आप सिर्फ आईसीआई मॉड्यूल करते हो तो आप पास ज़रूर हो सकते हो। उससे ज़्यादा अगर आपका एग्जाम्शन तक भी आईसीआई मॉड्यूल से आराम से आ सकता है। लेकिन टेक्स्ट का पेपर हमेशा से ही थोड़ा देखा गया है कि थोड़ा कंपेरेटिवली टफ आता है। तो उसकी अगर आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है फॉर प्रैक्टिस, अगर आपको ज़्यादा क्वेश्चंस चाहिए तो या तो आप अपनी फैकल्टीज़ की बुक से उठा सकते हो, या फिर आप आरटीपी सॉल्व कर लेना, एमटीपीज वगैरह ये सब थोड़ा बहुत सॉल्व कर लेना इन्हीं चैप्टर्स के जो आपने करे हैं। तो ओके, तो अभी हमने ये समझ लिया है बेसिकली कि हमें करना कहाँ से है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इतने सारे प्रोविजंस रहते हैं डीटी में भी और आईडीटी में भी, इतने सारे सेक्शंस है, सब सेक्शंस वगैरह सब रहते हैं, तो क्या सब याद करना कंपलसरी है, क्योंकि इतने सारे हमसे याद नहीं हो पा रहे इस टाइम पे। आपकी जैसी प्रॉब्लम सभी लोगों की रहती है। तो मैंने क्या करा था पर्सनली, कुछ डीटी के
सेक्शंस ऐसे रहते हैं जो रिपीटेटिव हमको लगते हैं कि बार बार पूछे जा रहे हैं, जैसे कि गिफ्ट का एक हो गया 58 टू बी वगैरह, और दूसरा ऐसे कुछ रहते हैं प्रोविजन सेक्शंस जो कि बार बार रिपीटेटिव, जो हर क्वेश्चंस में कॉमन प्रोविजंस है। तो ऐसे प्रोविजंस जो है वो आप याद रख लेना। बाकी एक कुछ ऐसे हैं कि आपको याद नहीं रह रहे हैं, जैसे बहुत सारे रहते हैं यूँ तो अलग अलग, तो वो सब कुछ आपको याद रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जितना आपसे हो पा रहा है उतना आप याद रखो। और आईडीटी की भी अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे कॉमन प्रोविजंस रहते हैं जो कि रिपीटेटिव आपको लग रहे हैं कि क्वेश्चंस में आ रहे हैं, वो सब याद। तो अगर हम कोई भी प्रोविजन नहीं लिखते तो हमारे मन में कहीं ना कहीं वो एक डाउट आता है कि क्या इससे हमारे नंबर कटेंगे। हमने भले ही सही सॉल्व करा है, लेकिन अगर हमने प्रोविजन सेक्शंस वगैरह नहीं लिखे हैं तो क्या इससे हमारे नंबर कट सकते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो कि सेक्शंस के अलग से ऐसे कोई नंबर नहीं होते हैं, लेकिन अगर कोई इंसान सही सही सारे सेक्शंस लिख रहा है तो उसका पेपर एक एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू में एक अलग से आता है कि बिल्कुल बहुत अच्छा है ये। लेकिन अगर आप नहीं लिख पा रहे हो, आपको याद नहीं हो पा रहे हैं, तो आपके नंबर बिल्कुल भी नहीं कटेंगे। और इसकी श्योरिटी तो मैं ले सकती हूँ आपको कि बिल्कुल भी नहीं कटेंगे, क्योंकि हमने जब हमारे लेक्चर्स देखे थे तब हमारे मन में भी सेम डाउट आ रहा था और मैंने अपने सर से ये बात क्लियर करी थी। तो मेरे सर ने बोला था कि जितने हो पा रहे हैं उतना अच्छा, और अगर नहीं हो पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि एक फैकल्टी हमको सारे जो सेक्शंस है वो बताते हैं, क्योंकि उनका वो फ़र्ज़ है बताना। लेकिन हम एक एज ए स्टूडेंट, हमको एट अ टाइम 8 सब्जेक्ट्स जो रहते हैं वो मैनेज करना होता है, तो हमसे सब कुछ नहीं कर पाते हम, राइट। तो अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो इट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे बच्चे आपके जैसे ही है, आपसे जितना हो पा रहा है आप उतना करो, क्योंकि इसके मार्क्स बिल्कुल भी नहीं कटेंगे, या आप बिल्कुल अश्योर हो सकते हो इस मामले में। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि पेपर राइटिंग का पैटर्न कैसा होना चाहिए, तो अगर हम डीटी की बात करें तो डीटी में एक पर्टिकुलर फॉर्मेट बनता है, पर्टिकुलर्स आएगा, फिर अमाउंट आएगा, प्रोविजन लिख रहे हो तो वो आएगा, फिर एक 2 कॉलम आते हैं अमाउंट की भी, एक रफ वर्क वाला जिसमें आप जो भी बाइफर्केशन से वो वाला पार्ट बताते हो, और एक टोटल वाला पार्ट आता है। तो जो भी प्रॉपर फॉर्मेट जिससे आपका अपनी फैकल्टी के जो आईसीआई मॉड्यूल में सजेस्टेड है और आपकी फैकल्टी ने जो बताया है, वो पर्टिकुलर फॉर्मेट से आप बनाओगे। नेक्स्ट मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहती हूँ कि वर्किंग नोट्स वगैरह डीटी में बहुत रिलेवेंट पॉइंट रखते हैं। हम उसको बहुत सी बार एज अ रफ वर्क ले लेते हैं, लेकिन वो रफ वर्क का पार्ट नहीं, वो मेन वर्क का ही पार्ट होते हैं। वर्किंग नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब भी आप क्वेश्चन पे तो हर कोई ध्यान देता है, राइट, लेकिन वर्किंग नोट पे भी आप उतना ही ध्यान देना, क्योंकि वो क्वेश्चन का ही पार्ट होते हैं। इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ रफ वर्क, ठीक है, ये बात एकदम दिमाग में बिठा लेना। नेक्स्ट चीज़ कि हमको सब कुछ ब्लैक पेन से लिखना रहता है। तो ब्लैक पेन से एक हम पहले ब्लू पेन से लिखते थे, ब्लू और ब्लैक दोनों से लिखते थे, तो थोड़ा सा अलग हमको लगता था। लेकिन अब जैसे कि पूरा ब्लैक में लिखना रहेगा तो आपका जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इंक जो रहती है पेन की, अब उससे बाइफरकेट नहीं हो पाएगा। तो आपकी जो राइटिंग है वो इतनी प्रॉपर होनी चाहिए कि आपका जो कंटेंट है वो एकदम हाईलाइट हो। तो आईडीटी में मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ। बेसिकली ये सारे थ्योरी सब्जेक्ट्स पे अप्लाई हो जाएगी कि हम जो भी सेम प्रोविजंस वाला अगर आपको नहीं आ पा रहा है सेक्शन सब सेक्शंस तो कोई बात नहीं, लेकिन आप जो कंटेंट लिखते हो ना उसमें आप क्या करना कि जो भी आपको श्योर है कि ये मैंने एज इट इज़ आईसीआई मॉड्यूल की डेफिनेशन या फिर एज इट इज़ आईसीआई मॉड्यूल से उठाया है, तो उसको आप खास करके अंडरलाइन करके आ जाना, यानी कि एग्जामिनर का उस पर एकदम से ध्यान जाए कि बच्चे ने वो लिखा है। और बाकी जो कंटेंट जो आपको लग रहा है कि आपने थोड़ा बहुत मन से लिखा है और इतना वो जो एज इट इज़ मॉड्यूल में नहीं मिलेगा, तो वो आप नॉर्मल में लिख के आ जाना। और जो आपको लगे कि बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो वो बोल्ड कर देना या फिर उस पर बेसिक अंडरलाइन तो एक लगा के आना, यानी कि सामने वाले को एग्जामिनर का एकदम अच्छे से उस पर ध्यान जाना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों को टेक्स्ट के पेपर में कन्फ्यूजन आता है कि जो एमसीक्यूज वाला पार्ट रहता है, क्योंकि एमसीक्यूज भी एक अच्छे खासे नंबर का रहता है टेक्स्ट के पेपर में, तो वो एमसीक्यूज कहाँ से आते हैं, क्या वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल के रहते हैं या फिर ऐसे रहते हैं कि जो हर कोई क्रैक कर पाए। तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि एमसीक्यूज एक ऐसा पार्ट रहते हैं जो आपको पास होने में काफ़ी मदद करते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आईसीआई मॉड्यूल के पीछे जितने भी एमसीक्यूज है सबसे पहले तो वो आपको प्रिपेयर करने होंगे। तो आधे से थोड़े से कम का रेशियो, हम बोल सकते हैं कि 30% तक जो एमसीक्यूज रहते हैं वो आपके आईसीआई मॉड्यूल में से आपको सेम मिल जाएंगे। तो रेस्ट हमारे 70% एमसीक्यूज जो रहते हैं वो कहाँ से आते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बस इतना सा बोलना चाहूँगी कि अगर आपके कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर है, अगर आपने कंसेप्ट समझ कर पढ़ा है, अगर आपने रट के पढ़ाई नहीं करी है, तो आप डेफिनेटली उनको क्रैक कर सकते हो। एमसीक्यूज बहुत हाई लेवल के नहीं आएंगे, जो आपका बेसिक लेवल रहता है
समझने का चीज़ों को, उसी को लेकर वो लोग एमसीक्यूज़ पूछते हैं। और अगर उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है तो मतलब बहुत सारे गूगल पे नोट्स वोट्स मिल जाएँगे। जैसे मैंने विजय साडा सर का और विशाल भत्तड़ सर की, इन दोनों की क्लासेस ली थी, तो उन्होंने हमको एमसीक्यूज़ की एक अलग। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।